क्या कभी सोचा है कि भारत का असली इतिहास किसने लिखा? राजाओं ने? नहीं, पहाड़ों और नदियों ने। असल में हुआ तो यही है। यहाँ की जमीन ने ही तो सभ्यताओं की किस्मत तय की है। तो कहानी की शुरुआत इंसानों से नहीं, जमीन से होती है। एक ऐसे स्टेज से जहां इतिहास रचा जाना था। करोड़ों साल पहले आज का भारत एक द्वीप था जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। और इसकी रफ्तार हैरान करने वाली, हर साल 16 सेंटीमीटर, सीधा एशिया की तरफ। इस जबरदस्त टक्कर से तैथिस सागर की जमीन ऊपर उठी और बन गया दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय। मजे की बात यह है कि ये टक्कर आज भी जारी है। हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। तो जमीन तो तैयार हो गई। अब सवाल था कि इंसानी सभ्यता की पहली कहानी कहाँ लिखी जाएगी। इसका जवाब मिला सप्त सिंधु की धरती पर, 7 नदियों की उपजाऊ जमीन जिसमें सरस्वती भी थी। यहीं पर बसे दुनिया के सबसे पुराने प्लान किए गए शहर, हड़प्पा सभ्यता के शहर। लेकिन भूगोल जितना देता है उतना ही छीन भी लेता है। मौसम बदला, सरस्वती नदी सूख गई और शहर उजड़ गए। नदियों के बाद भारत की किस्मत लिखी मानसून की हवाओं ने। पहले व्यापारी समंदर किनारे किनारे चलते थे, लेकिन जब उन्होंने मानसून को समझा तो सब कुछ बदल गया। मॉनसून ने समंदर में एक हाईवे बना दिया। एक मौसम में भारत आओ, दूसरे में वापस जाओ, एकदम परफेक्ट। और भूगोल की इसी समझ ने भारत में 2 तरह के महान साम्राज्यों को जन्म दिया। एक तरफ थे मौर्य, जिनकी ताकत जमीन थी, और दूसरी तरफ थे चोल, जिनका राज समंदर पर था। चोलों ने समंदर पर राज किया। उनकी नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना परचम लहराती थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हमारा इतिहास ज्यादातर दिल्ली के नजरिए से लिखा गया है। इस चक्कर में हम चोल, सातवाहन जैसे कई महान साम्राज्यों की कहानियां भूल ही जाते हैं। तो अगर असली भारत को समझना है तो इतिहास का पूरा नक्शा देखना होगा, सिर्फ एक कोना नहीं। तो सवाल ये है कि अगर भूगोल ने इतिहास का पहला ड्राफ्ट लिखा था तो आज वो कौन सी कहानी लिख रहा है?